बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़याज़ हुसैन है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़याज़ बुराक फूड्स। मैं गाँव गया हुआ था माशाल्लाह। गाँव से मैं कल वापस आया हूँ। आज मैं अपनी पहली रेसिपी अपने रेस्टोरेंट में अपने किचन के अंदर दे रहा हूँ। अच्छा, कौन सी रेसिपी है? दाल मूंग की छिलके वाली। ये रमज़ान शरीफ में तकरीबन बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। लोग रमज़ान शरीफ में इसको बहुत ज़्यादा बनाते हैं। वैसे भी बहुत मज़े की बनती है दाल मूंग की छिलके वाली। ठीक है, ये तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने दाल मूंग ली है। किस तरीके से बनानी है, कैसे बनानी है, सब आपको मैं दिखाता हूँ। बड़ी मज़े की बनती है, ज़बरदस्त तरीके से बनती है। हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है, मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ। आइए आपको चल के दिखाता हूँ इसको किस तरीके से हमने बनाना है। अच्छा देखें, 1 घंटा पहले मैंने इसको अच्छे तरीके से धो के साफ करके मैंने रख दिया था पानी के अंदर भिगो कर, पूरा 1 घंटा पहले। आप 2 घंटे भी इसको रख सकते हैं, जितनी देर इसको आप भिगो के रखेंगे उतना अच्छा है। अब मैं इसका पानी निकाल दूंगा। मैंने पानी पहले देखें चढ़ाया हुआ है बॉयल करने के लिए। आपको पता है मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो मैं बॉयल होते हुए पानी के अंदर ही ऐड करता हूँ। पानी मेरा बॉयल होता है, जब तक मैं इसका पानी निकाल लूँ, जब तक पानी हमारा बॉयल होता है। मेरे पास प्याज है, 1 अदद प्याज लिया है। इसको मैं इस तरीके से देखें छील लूंगा। अब इसके इस तरीके से मैं टुकड़े कर लूंगा। तो मैंने टमाटर लिया है, इसको भी इस तरीके से देखें मैं टुकड़े करके काट लूंगा। पानी बॉयल हो गया, ये मेरे पास दाल है, पानी मैंने इसका निकाल दिया। बॉयल होते हुए पानी के अंदर अब मैं ऐड करूंगा दाल, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ प्रेशर कुकर से। ऐसे ये बहुत मज़े की बनती है, लेकिन अगर टाइम की किल्लत हो तो फिर आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं बनता। तकरीबन 3 पाव मेरे पास दाल थी, 2.5 लीटर मैंने लिया है पानी। अंदर ये मैं प्याज ऐड कर दूंगा जो मैंने आपके सामने काटा था। 1 अदद जो मैंने टमाटर काटा है वो हमने ऐड कर देना है। 4 अदद हरी मिर्चें ऐड करेंगे। 4-5 अदद लाल वाली साबित मिर्चें हमने ऐड कर देनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं ऐड करूंगा 2 टीस्पून के बराबर। 1 चम्मच भर के मैं नमक का ऐड करूंगा, नमक आप अपने हिसाब से ऐड करें। और 1 चम्मच 1 टेबल स्पून भर के मैं ऐड करूंगा लाल मिर्च कूटी हुई। 1/2 टेबल स्पून में हल्दी पाउडर का इसमें इस्तेमाल करूंगा। गरम मसाला इसमें हम कोई ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने गाँव के अंदर आपको जितनी भी रेसिपियां दी है ना वो गरम मसाले वाली दी हैं, क्योंकि वो गाँव था, वहां पे मुझे फरमाइश थी कि बहुत अच्छी अच्छी मज़ेदार से ये खाने आप हमें बना के दें, दोस्तों ने मुझे कहा था। तो ये अब तकरीबन जो है ना चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ पे चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कनौर क्यूब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चना नमक को भी। मैं ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसलिए कि वो सेहत के लिए चल के आगे अच्छी नहीं होती ना, उस वक्त तो टेस्ट आ जाता है। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप इस तरीके से बनाएं, इससे भी बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब इसको ढक्कन बंद करने के बाद हमने कम से कम 40 से 45 मिनट तक आराम से धीमी आंच पे पकने देना है। फिर हम इसका बनाएंगे तड़का, जब ये पक जाएगी। तड़का कैसे बनाएंगे वो फिर मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह 40 मिनट के बाद ये कंडीशन हो चुकी है। मैंने बीच में 1-2 बार इसको चेक भी किया था। अब देखें प्याज भी तकरीबन इसके गल चुके हैं, टमाटर भी तकरीबन गल चुके हैं। ठीक है, अब इसको मजीद हम पकने देंगे। दूसरी तरफ मैं तड़का तैयार कर लेता हूं। तड़का किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको दिखाता हूं। इसका ढक्कन बंद कर देंगे। फ्लेम को हमने लो ही रखना है, तेज नहीं रखना है। तो दूसरा फ्लेम मैंने चालू कर दिया। इस तरीके की लेंगे कढ़ाई। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, तकरीबन 4 टेबल स्पून बनेगा। ऑयल गर्म हो गया है। 1 अदद प्याज मैंने पहले दाल में ऐड किया था, 1 अदद प्याज मैंने दूसरा ये बारीक करके काट लिया है। अब प्याज को हमने करना है ब्राउन। जब प्याज ब्राउन हो रहा हो तो चम्मच को चलाते रहें, फिर ये बराबर ब्राउन हो जाता है, पूरा प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाता है। देखिए बस इतना हमने इसको करना है ब्राउन, इस तरीके से।
अब ये मेरे पास 2 अदद टमाटर थे, मैंने काट लिए थे बारीक करके, ये ऐड कर देंगे। बंद कर दूंगा मैं 2 मिनट के लिए। ढक्कन उठा दिया। हल्का सा ऐड करेंगे नमक यहाँ पे, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून से ½ टीस्पून से भी कम। थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा जीरा, साबुत जीरा। अब इस तरीके से हमने मसाले को भून लेना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड करूंगा पानी। अब चम्मच चलाएंगे ताकि प्याज टमाटर अच्छे तरीके से हमारे गल जाए। ½ टीस्पून में ऐड करूंगा इसमें सूखा धनिया। इस टाइम पे थोड़ी सी भुनाई करेंगे। अब इसके अंदर ये दाल मैं कर दूंगा खलती। ये दाल है, अभी दाल में पानी भी है, आपको नजर आ रहा होगा। अब हमने दाल इस तड़के के अंदर कर देनी है खलती। ये देखें माशाल्लाह, इसमें पानी इसलिए मैंने छोड़ा था क्योंकि अब दाल को मजीद हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाना है, तब जाके इसका टेस्ट निकलेगा और तब जाके आपको कोई आर्टिफिशियल चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि कनौर क्यूब की टिक्कियाँ हो गई, चाइना नमक हो गया या चिकन पाउडर हो गया। इसकी ज़रूरत इस तरीके से दाल बनाने में आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, नमक मैंने चेक किया, नमक हर चीज़ इसमें बिल्कुल बराबर की है। बस अब इसको हम लो फ्लेम पे आराम से पकने देंगे। देखिए माशाअल्लाह, इतनी प्यारी बहुत ज़बरदस्त सी हमारी दाल अब तैयार होने के करीब है। अब मैं इसका मजीद ढक्कन बंद करूंगा। अब बनाएंगे हम इसका लहसुन का तड़का। फ्लेम को मैं कर दूंगा यहाँ पे ऑन। ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 100 ग्राम के करीब हमने ऑयल को ऐड करना है। आपने 4-5 जवे लहसुन के काट लेने हैं इस तरीके से, देखें बारीक करके। इसमें ऐड कर दूंगा मैं लहसुन। ये हरी मिर्ची है मेरे पास 4 से 5 अदद। अच्छा, हरी मिर्चों को आपने अंदर से इस तरीके से देखें कट लगा लेना है, क्योंकि मैं ऑयल के अंदर डालूंगा तो ये फटेंगी नहीं। इस तरीके से आपने इनको कट लगाना है। लहसुन के साथ में ऐड कर दूंगा हरी मिर्चें। लहसुन हमारा पक रहा है, मैं दाल से ढक्कन को उठाऊंगा। हरा धनिया ऐड करेंगे और पुदीना। ये देखें आप, इस तरीके से आपने तड़के को करना है तैयार। फ्लेम कर दूंगा बंद। अब ढक्कन को साथ में ही रखना है, आपने हाथ में ही ढक्कन को रखना है। तो ये तड़का डालूंगा ना, फौरन हमने ढक्कन को बंद कर देना है। बस 2 मिनट तक ढक्कन को हमने रखना है बंद। अब 2 मिनट ढक्कन बंद किया, फ्लेम अब हमने कर देना है यहाँ पे बंद। देखें, तड़का डालने के बाद दाल हमारी इस तरीके से उबल रही है। अब कंडीशन चेक करें। अब मैं फ्लेम को यहाँ पे कर दूंगा बंद। अब हम इसकी करेंगे मिक्सिंग। बड़ी मज़े की हमारी मूंग की छिलके वाली दाल तैयार हुई है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू जो इसकी आ रही है ना, यकीन जाने बहुत ही प्यारी है। अब आपको डिश आउट करके मैं दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह, दाल मूंग हमारी छिलके वाली बड़ी मज़े की तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें दिल से, क्योंकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको बहुत जल्द मिलेगी। अगर मैं अच्छी रेसिपियाँ बनाता हूँ आपकी तरफ से जो मुझे हौसला अफजाई मिल रही है, शुक्रिया। जो देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जो नहीं देख रहे उनका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।